बेटा, आज का दिन भी तुम्हारे जीवन की किताब का एक पन्ना है। कल यह पन्ना वापस नहीं आएगा। इसलिए आज से अपने जीवन को बदलने का फैसला करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य किसी और के हाथ में नहीं, तुम्हारे आज के कर्मों में छिपा है। जय श्री राम। जय नीम करौली बाबा महाराज की जाओ। बेटा, आज मैं तुमसे भविष्य की बात करने आया हूँ। तो तुम युवा हो, तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। लेकिन याद रखना, ज़िंदगी लंबी होने से कोई महान नहीं बनता। महान वह बनता है जो अपने मिले हुए समय का सही उपयोग करता है। आज 12 अगस्त है। आज का दिन भी तुम्हें उतना ही कीमती मिला है जितना किसी बड़े सफल इंसान को मिला था। अंतर सिर्फ इतना है कि कोई उस समय को पहचान लेता है और कोई उससे बिना सोचे गुजार देता है। इसलिए बेटा, आज अपने आप से एक सवाल करना, मैं अपने आने वाले कल के लिए आज क्या कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा जवाब है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। धीरे चलो लेकिन चलते रहो। और अगर तुम्हारा जवाब है कि मैं अपना ज़्यादातर समय मोबाइल, मनोरंजन, बेकार की बातें और दूसरों की ज़िंदगी में देखने में गुजार रहा हूँ, तो आज ही रुक जाओ, अभी देर नहीं हुई है। बेटा, मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन अपना जीवन मोबाइल के हवाले कर देना सही नहीं है। दुनिया में दूसरों की सफलता देखने के लिए नहीं, अपनी पहचान बनाने के लिए आए हो। किसी दूसरे युवक को देखकर यह मत सोचो कि उसके पास तुमसे ज़्यादा है। यह सोचो कि तुम्हारे पास आज क्या है और तुम उससे क्या बना सकते हो। तुम्हारे पास समय है, शरीर है, सीखने की क्षमता है और सपने हैं। इन चीज़ों को संभाल लो, तुम्हारी राह अपने आप बनती चली जाएगी। अगर तुम्हारा सपना सरकारी नौकरी है तो रोज़ थोड़ा पढ़ो। अगर प्यार करना चाहते हो तो रोज़ कुछ नया सीखो। अगर कोई हुनर सीखना चाहते हो तो आज पहला कदम उठाओ। सपना चाहे कितना भी बड़ा हो, उसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है। और अगर आज तुम असफल हो गए तो खुद को असफल इंसान मत समझना। असफलता तुम्हारे जीवन का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। बेटा, गिरने से मत डरना। डरना तब जब गिरने के बाद उठने की इच्छा खत्म हो जाए। अपने माता पिता को कभी मत भूलना। हो सकता है आज तुम्हें उनकी डांट अच्छी न लगे, लेकिन उनके पीछे तुम्हारे लिए वर्षों का त्याग छिपा है। जब दुनिया तुम्हारा साथ नहीं देगी, तब भी उनके आशीर्वाद की ताकत तुम्हें हमेशा साथ रहेगी। अपने दोस्तों को भी सोच समझकर चुनो। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए उससे दूरी रखो। जो तुम्हें मेहनत करने के लिए प्रेरित करे उसे अपना जीवन में जगह दो। संगत इंसान की सोच बदल सकती है और सोच इंसान की दिशा बदल सकती है। तो इसलिए बेटा, अपने मन में किसी के लिए नफरत मत पालो। तुम्हारे पास जीवन बनाने के लिए बहुत कम समय है। अगर तुम हर दिन किसी से जलने, बदला लेने या दूसरों को गलत साबित करने में लगाओगे, तो अपने सपनों के लिए समय कहाँ से लाओगे। अपने कर्म पर ध्यान दो। लोग क्या कह रहे हैं इसे सुनो जरूर, लेकिन अपना रास्ता दूसरों की आवाज़ से तय मत करो। जब तुम्हें लगे कि मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, तब थोड़ा धैर्य रखो। और पेड़ लगाने के बाद भी रोज़ उसे खींचकर बड़ा नहीं किया जा सकता। उसे पानी दिया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है और समय दिया जाता है। उसी तरह अपने सपनों को भी समय दो। भगवान से केवल यह मत मांगो कि मेरी मुश्किलें ख़त्म हो जाएं। उनसे यह मांगो कि मुश्किलों से लड़ने की शक्ति बनी रहे। आज से अपने जीवन में 3 चीज़ें बढ़ा दो: मेहनत, अनुशासन और भगवान का स्मरण। और तीनों चीज़ें कम कर दो: आलस्य, नकारात्मक सोच और समय की बर्बादी। याद रखना बेटा, तुम्हारा आज छोटा लग सकता है, लेकिन यही छोटे छोटे दिन मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। आज का 1 घंटा पढ़ाई में लगाया गया, आज का 1 घंटा किसी हुनर को सीखने में लगाया गया, आज किसी बुरी आदत को रोक दिया गया। यही छोटी जीतें एक दिन बड़ी सफलता बनेगी। इसलिए आज रात सोने से पहले खुद से कहना, मैं कल का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं अपने भविष्य के लिए आज से मेहनत करूँगा। बेटा, भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन अपने कर्मों से पीछे मत हटो। प्रार्थना तुम्हें शक्ति देगी और मेहनत तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। तुम्हारा समय आएगा, बस तब तक खुद को तैयार रखना। आज का दिन व्यर्थ मत जाने देना, क्योंकि तारीख फिर आएगी, लेकिन आज का यह दिन कभी वापस नहीं आएगा। जय नीम करौली महाराज की जय। जय श्री राम।